सो हे गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने। एक ही दिन बचा है दिवाली के लिए, कल दिवाली है और हमें बहुत सारी शॉपिंग नहीं करनी है, बस थोड़ा बहुत दिए लेने हैं और हमें लेना है कुछ मीठा। सो मीठे के बिन तो दिवाली अधूरी है, तो मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ, बट बाकी लोग तो खाएँगे ही। सो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। न्यू न्यू कार है क्या ताशु की? न्यू न्यू कार है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज है छोटी दिवाली और प्रतीक आ गए थे रात में 3:30 बजे। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। छोटा मोटा काम है और मिठाइयाँ वगैरह लेनी है और दिए लेने हैं, तो दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं एक्चुअली हम लोग। और गाड़ी देख कर आप ये सोचा कि नई गाड़ी ले ली हमने। गाड़ी हमारी वही वाली है जो कि अभी रखी है मम्मी के पास श्रीलंका में। मैं एक्चुअली काम करने गई थी बैंक का, तो वहीं पर रख के आ गई थी। प्रतीक की फ्रेंड की गाड़ी है तो वो लेकर आ गए। और ताशु को बहुत नींद आ रही है अभी, तो सबसे पहले हम जाएंगे श्रीलंका, वहीं पे वहाँ पे मार्केट है काफ़ी अच्छा, तो वहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा। और ताशु को पहले खाना खिला दूँ, मम्मी ने तो बनाया हुआ है दाल, तो पहले खा लेगी। और कल भी मैं व्लॉग, ये वाला व्लॉग कल तक कंटिन्यू करूँगी दिवाली तक, तो आपको दोनों दिन का व्लॉग देखने को मिल जाएगा। बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत गैप कर करके मैं व्लॉग डाल रही हूँ, पर अभी ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी। दिवाली में भी क्या काम वाम भी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी। बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग है मेरे, कुछ एडिटिंग के लिए बाकी हैं, तो वो भी मैं डालूंगी। सो अभी मैं बैठी हुई हूँ। मैं ना, मुझे ना ड्राइव नहीं करने दे रहे प्रतीक, क्योंकि उसका जो क्लच है ना थोड़ा टाइट है और मेरे पैर में प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, तो इसलिए मैं फिर अभी नहीं ड्राइव करूँगी। बैठ के जा रही, देखती हूँ क्या हाल हो। खाना खा के लंच करके निकली हूँ और एकदम से गाड़ी में बैठ गई, थोड़ा सा लेटूंगी। ताशु 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 की तबीयत अभी टच वुड अच्छी है, अभी ठीक ठाक है अभी वो। और आज ताशु ने नहाया है। ताशु, कितने दिनों बाद नहाया आपने? तो ऐसा हमारी मम्मी लोग सोचती है ना कि बच्चे बीमार है तो नहीं नहलाना है, तो इसने भी काफ़ी टाइम से नहीं नहाया था। मतलब मैं डेली स्पॉन्जिंग वगैरह कर देती थी, बट नहाया नहीं इसने। सो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या काम करवाएंगे। आप मुझे आईब्रोज ही बनवानी है। फेशियल मैंने ना बैंगलोर से करवा लिया था, क्योंकि मेरी बहुत गंदी हालत हो रही थी, तो पास के पार्लर में करवा लिया था। अभी मैं वहीं पे आईब्रोज करवाऊंगी। आईब्रोज मेरा एक फिक्स पार्लर है, वहीं करवाती हूँ। प्रतीक वहाँ शेव भी करवा लेंगे, दिखाऊंगी। पार्लर बहुत मस्त है वो। तो अभी चलते हैं, दिन आपसे मिलते हैं। तो ये मेरे मायके के पास में ही शॉप थी, वहाँ से मैंने ये दिए और कुछ रंगोली के कलर्स ले लिए और लाई बताशे लेते हैं वो भी लिया और कुछ छोटा-मोटा सामान था वो लिया। मुझे काफ़ी अच्छी शॉप लगी, एक ही शॉप में सारी चीज़ें मिल गईं तो। और यहाँ पे ताशु पापा के साथ अपने एन्जॉय कर रही है, वो अब बहुत मतलब घुल-मिल गई है। तो जब भी प्रतीक आते हैं तो पहचान जाती है बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये शॉप राजस्थान स्वीट्स था, वहाँ पे हम लोग गए मीठा लेने के लिए, घर के पास में ही था। और लेकिन यहाँ पे ना इतना अच्छा डेकोरेशन था, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटीरियर था और बाहर भी बहुत अच्छी ट्रेडिशनल एथनिक फेस्टिव वाइब आ रही थी, तो बहुत अच्छी लगी शॉप, तो हम लोग देख कर चले गए इसमें। सो गाइज़, आज नेक्स्ट डे है दीपावली का दिन, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये मैं डायरेक्टली इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि ताशु के साथ कैसे दिन निकल जाता है मालूम नहीं चलता। और एक्चुअली मैं सुबह से भूल गई थी ब्लॉग करना, बहुत सारे काम किए थे मैंने मॉर्निंग में, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। सो यहाँ पे आप देखें डाइनिंग टेबल का एक कवर मंगाया है हमने, डिवाइन वेबसाइट है वहाँ से मंगाया है। आप इंस्टा पे पेज भी देख सकते हो, बहुत अच्छी शॉप है, मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है वो। और वहाँ से काफ़ी अच्छे ये स्ट्रेचेबल डाइनिंग के टेबल है, कवर है, बहुत अच्छे। आपको सोफ़ा कवर भी मिल जाएँगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये मैं थोड़ी बहुत रंगोली डाल ली थी, ताशु परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत सारी रंगोली नहीं डाल पाई, बाकी कंप्लीट कर दी थी प्रतीक ने। और ये आप ड्रेस देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना ताशु इसमें। ये शरारा मम्मी ने एक्चुअली मंगाया था ऑनलाइन ताशु के लिए, ये उसके मुंडन के लिए मंगाया था, तो मैंने आज दिवाली, इसकी फर्स्ट दिवाली थी, इसलिए इसको पहना दिया। और ये है मेरा आउटफिट, ये एक्चुअली बहुत पुराना आउटफिट है, बहुत तो नहीं, बट ये दीदी की शादी के टाइम का है। मैंने ममता की शादी के लिए लिया था एक्चुअली, बट मैं पहन नहीं पाई थी किसी रीज़न की वजह से, सो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। वैसे मैं साड़ी पहनने वाली थी, बट मेरा ब्लाउज़ लास्ट मोमेंट पे सिल नहीं पाया और मुझे टेलर ने फिर से धोखा दे दिया कि ब्लाउज़ नहीं सिल पाया है। और मुझे बहुत दुःख हुआ, मुझे साड़ी पहनने का बहुत मन था और पहले वाले ब्लाउजेज़ तो आ ही नहीं रहे थे।
तो बताना मैं और ताशु कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताना। और ये है प्रतीक के साथ ताशु जो मस्ती करते हुए। और मैं बहुत मतलब शूट ही नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स लिए हैं वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि पूजा चल रही थी और साथ में ताशु को भी मैंने पकड़ रखा था, फीड करवा रही थी। मम्मी जी पूजा कर रही थी और मैं फीड करवा रही थी वहीं पे, क्योंकि ताशु रह ही नहीं रही थी। सारी पूजा जो भी प्रोसेस है वो सब मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे भी सीखना था। और ये देखो प्रतीक मेरी हेल्प करवा रहे हैं यहाँ पे, बट ताशु वो भी नहीं करने दे रही है। और मेरी आवाज़ इतनी ख़राब आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे काफ़ी टाइम से खांसी हो रही है और वो ठीक ही नहीं हो रही, डॉक्टर को दिखा लिया तब भी नहीं। तो ड्राई खांसी के लिए आपके पास कुछ अगर रेमेडीज़ हो, होम रेमेडीज़, तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी। और यहाँ पे पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ना पूजा के बीच में मैं उठ के आ गई ताशु को सुलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। अभी हमारी आरती बची हुई थी, तो यहाँ पे उसको सुला दिया। बाद में वो भी उठ गई थी आरती के टाइम पे। और ये हमारा हॉल, हमारा घर, तो मैं बहुत अच्छे से आपको तो नहीं दिखा पाई, बट मैं थोड़ा-थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। यहाँ पे प्रतीक हमारी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं और मम्मी जी यहाँ पे पढ़ रही हैं बुक। और बस अब आरती होगी, उसके बाद फिर हम लोग मम्मी के घर जाएँगे, मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी अकेली हैं और दिए जला लिए थे हमने, दिए वगैरह सब रख दिए थे। पहले की तरह दिवाली जैसे होती थी ना, अब तो मतलब उतना नहीं मनाते हैं। पहले तो मैं पटाखे भी जलाती थी, अब तो इस बार तो मैंने फुलझड़ी भी नहीं जलाई है। पता नहीं क्यों अब मन नहीं होता। पहले वाले जो फेस्टिवल्स होते थे ना, पहले सेलिब्रेट करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बट अब वो बात नहीं रही फेस्टिवल्स में, स्पेशली कोरोना के बाद से। तो अब ये मतलब मन नहीं होता अब इतना सेलिब्रेट करने का। और जब से पापा गए तो वैसे भी नहीं मन होता। और मम्मी यहाँ पे अकेली थी तो हम लोग इसलिए मिलने चले गए थे। मम्मी अकेली इसलिए थी क्योंकि मम्मी आई थी यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है नवंबर में, तो उसके लिए यहाँ पे आई हैं। तो कुछ टाइम रह के जाएँगी, क्योंकि उनको गाँव भी जाना है, मामा की लड़की की शादी है, और भी छोटे-मोटे काम हैं। और घर को बोलते हैं दिवाली पे ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं, तो वहाँ पे रहना ज़रूरी था। तो इसलिए भी हम लोग, मम्मी आई थी और यहाँ पे आरती हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन जल्दी से आरती करके हम थोड़ा कुछ खाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं मम्मी से मिलने के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए मम्मी के घर। आई मीन ये नीचे का जो फ्लोर है, यहाँ पे बहुत सुंदर सी रंगोली बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लिया जाए। और इसके बाद हम लोग ऊपर चले गए मम्मी के यहाँ। मम्मी ने सामने वाली जो लड़की थी, बेटी थी उनकी, पड़ोसी, उनसे रंगोली रखवा लिया था। और क्योंकि मैं नहीं आ पाई थी इसलिए टाइम पे। सो यहाँ पे बस ताशु को देख के एकदम खुश हो गई थी प्यारी सी ड्रेस में। और ये मम्मी ने बनाया था, ये हमेशा हम लोग जब भी पापा भी थे तब भी हम करते थे, ऐसे टेबल डेकोरेट करते थे, पापा को भी बहुत मज़ा आता था। और इसके बाद गाइस हम लोग बस थोड़ा-सा खाया पिया हमने और चले गए। सो गाइस आते-आते हमको काफ़ी टाइम हो गया था, अभी 1:30 बज रहा है और मैंने अपना मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया है, ताशु सो गई है। कल प्रतीक चले जाएँगे वापस मॉर्निंग में, उनको उठना था, तो बस मैं जल्दी से ये व्लॉग एंड कर देती हूँ। वो बगल में बैठ के गुस्सा कर रहे हैं मुझे कि जल्दी से सोने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी मॉर्निंग में उठना है। तो 3:30 पे वो निकल जाएँगे वापस, और जॉब पे 2 दिन के लिए आए थे वो। और ये सबसे गंदा टाइम होता है जब जाते हैं, क्योंकि ताशु के साथ ना उनको खुद इतना बुरा लगता है कि ताशु के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं हमारे साथ। सो बस ये था ब्लॉग, और अभी आपको ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। और ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने के लिए। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस डीएम्स आया है कि आप ब्लॉग बहुत कम बना रहे हो, तो मैं ट्राई करती हूँ और भी ब्लॉग्स डालूँगी मैं। और ताशु का मुंडन भी है 25 ऑफ नवंबर को हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और 26 को मुंडन होगा, फिर उसी दिन वापस आ जाएँगे। मैहर जा रहे हैं तो वो भी आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी मैं ब्लॉग डालूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।